तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो मैंने थोड़ा सा स्टडी किया था दर्शन आपके अवस्थी ने भी मेरे को बताया था, सुचित्रा अवस्थी ने और संदीप राणा ने भी कुछ कुछ मेरे को बताया था, बाकी लिंक्स वगैरह मेरे को भेजे थे, तो वहाँ पे मैंने जाना था। ठीक है, तो आपकी जो दो निष्कर्षों पे आप पहुंचे हुए हैं, यानी कि एक तो इस पे कि आंतरिक दर्शन की अगर मैं बात करूं तो एक इस पे कि जीवन का लक्ष्य सुख है, और फिर उसके हिसाब से आपने एक व्यवस्था तैयार की हुई है कि बाहर हम ऐसी व्यवस्था दे देंगे जहाँ पे कि सुख हो जाएगा, ऐसी एक अर्थव्यवस्था तैयार कर दी थी। तो पहले तो बात आंतरिक दर्शन की आती है, तो पहले आंतरिक दर्शन पे ही आप मुझे थोड़ा सा समझा दीजिए। हाँ, तो आपने जब पढ़ा है तो उसमें कोई क्वेश्चन उठता है तो आप बोलिए, क्योंकि मैंने जो दर्शन लिखा है वो हवाई वाला दर्शन नहीं है, वो खुद को उसे पढ़ते जाओ और खुद से अपने अंदर कंफर्म करते जाओ। जहाँ कहीं कंफर्मेशन नहीं हो रहा है या कुछ और कंफर्मेशन होता है तो आप मुझे वहाँ सवाल पूछ सकते हो, वहाँ मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अभी तो आपने ये एक बात बताई कि भाई जीवन का उद्देश्य सुखी होना है। अब ये खुद से पूछो कि आप सुखी होना चाहते हो या नहीं। अगर उत्तर हाँ आता है तो आपके लिए कंफर्म है, उत्तर ना आता है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हो। हाँ ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने बोला कि जीवन का लक्ष्य सुख है, और मैं बोल रहा हूँ जीवन का लक्ष्य सुख नहीं है, वो इस आधार पे बोल रहा हूँ, आधार पूछ रहे हैं ना आप। वो तो आप बाद में बताइएगा, अभी तो बताओ ना कि आपको क्या लगता है। ठीक है, मेरे को अच्छा क्वेश्चन की अगर बात कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने पूछा कि आपको जीवन का उद्देश्य सुख नहीं लगता, माने क्या आप अपने जीवन में सुखी नहीं होना चाहते अल्टीमेटली? अगर आप विचार करेंगे तो चीजों को समझेंगे कि जीवन का लक्ष्य सुख नहीं है, ये विचार पे चलती है। विचार बाद में करेंगे ना, पहले तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप इस सवाल का जवाब दो कि क्या अल्टीमेटली आप अपने जीवन में सुखी होना चाहते हैं या नहीं। अगर सुख हो जाने के बाद भी अंदर अपूर्णता बनी रहती है तब हमें विचार उठता है कि भाई हम बाहर तो रहे उस अपूर्णता पे बाद में आएंगे ना, मैं तो अभी पूछ रहा हूँ कि आप अपने जीवन में सुखी होना चाहते हैं या दुखी, क्योंकि सुनो तो जरा। हाँ भाई अल्टीमेटली आपके जीवन के रिजल्ट दो ही रूपों में सामने आते हैं किसी के भी, या तो वो हमें दुखी दिखाई पड़ता है या सुखी दिखाई पड़ता है। हाँ, इसके अलावा हमें कुछ भी दिखता है किसी आदमी के जीवन में या अपने जीवन में। ठीक है हाँ, तो मतलब इन्हीं दोनों में से कोई उत्तर होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, तो आप बताओ चलो। ठीक है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो यकीनन भागता है सुख के पीछे। क्यों? क्योंकि उसके भीतर सर बच्चे का मत बताओ, अपना बताओ। मैं आपका पूछा है, बच्चे को छोड़। मैं तो जान गया हूँ मैडम, क्योंकि मेरे पास चेतना है, मेरे पास विचार है, तो मैंने विचार कर लिया है। तो हाँ, तो अपना ही बताओ। तो अपना ही बताओ, जैसे आप क्या जाना पड़ेगा ना सर। सर बच्चे पे बाद में चले जाएंगे ना, पहले आप ये बताओ कि आप क्या चाहते हो अपने जीवन में। बोध चाहता हूँ मैं। क्या चीज? बोध चाहता हूँ मैं। बोध किस लिए चाहते हो? बोध इसलिए चाहता हूँ क्योंकि सुख मैंने लेने के बाद भी अगर भीतर की अपूर्णता नहीं मिट रही तो बोध से मिटेगी ना वो, और काफी हद तक वृत्तियां कम भी हुई हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, मगर वो समझने की कोशिश कर रहा। ओके, मतलब कौन सी वाली, माने किस चीज की अपूर्णता है आपके अंदर? हमारे भीतर जो अपूर्णता का एहसास हमें कराता है वो हमारी होती हैं वृत्तियां। नहीं, मैं समझा नहीं, कौन एहसास कराता है वो नहीं पूछ रहा। अपूर्णता किस बात की आपको अपने अंदर अनुभव हो रही है, चाहे वो कोई भी चीज करा रही हो, आपको किस बात की अपूर्णता अनुभव हो रही है जिससे आपको कुछ समस्या है? हाँ, मैं अपूर्णता का बताऊं मैं आपको। हाँ, पहले तो अपूर्णता बताओ कि क्या अपूर्णता आपको अनुभव हो रही है। अपूर्णता होती क्या ये बताओ। हाँ, यही बताओ। ठीक है, मैं बताता हूँ अपूर्णता क्या होती है। जब इंसान के भीतर ये भाव उठता है कि मुझ में कहीं कुछ कमी है, कहीं डर है, कहीं ईर्ष्या है, कहीं कुछ ऐसा उसको अनुभव होता है कि अभी जो मेरी वर्तमान में स्थिति है ना वो ठीक नहीं है, मैं ठीक नहीं हूँ। हर इंसान यही अनुभव करता है, कोई इंसान ये अनुभव नहीं कर पा रहा कि मैं सही हूँ। रुको, हर कोई यही चाहता है मैं कुछ हो जाऊं। सर अभी हर कोई को मत लो ना, क्योंकि हर कोई में तो आप मुझे भी गिन लोगे, है ना। अभी आपकी बात और मैं अपनी बात करेंगे, है ना। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो अब जैसे आप कह रहे हैं कि जब कोई आपको कमी लगती है अपने अंदर, तो कोई एक कमी का उदाहरण हम ले लेते हैं, क्योंकि उसी वजह से आप अपूर्णता अनुभव कर रहे हो, है ना, आपके कहने के मुताबिक। तो कोई एक कमी बताइए, तो हम एक उदाहरण लेके चलेंगे, फिर उसी हिसाब से उसी उदाहरण को बाकी और दूसरी कमियों पे आरोपित कर लेंगे, ठीक है। हाँ
तो कोई एक कमी बताइए जो कमी की वजह से आप अपूर्ण अनुभव कर रहे हैं। हाँ, मैं बता देता हूँ। मैं ना जी। मेरी जो टेंडेंसी है, जो हर इंसान की टेंडेंसी होती है, वही मेरी है सेम। और सर मैं एक बताइए, एक उदाहरण के लिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ। हर कोई इंसान इस संसार में अपने आप को स्थापित कर देना चाहता है। सर हाँ, बताइए। फिर मैं आपसे विनती करूंगा, हर कोई मत करिए, अपने बारे में बताइए। ठीक है, मैं अपने बारे में बताता हूँ क्योंकि मेरी वृत्ति अभी सेम है, इसलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ। तो अपना एग्जांपल दीजिएगा और अपनी ही बात बताइएगा। अपना ही एग्जांपल दे देता हूँ। मेरी कोई डिफरेंट टेंडेंसी नहीं होती, मैं भी इंसान ही हूँ। अपना स्थापित कर देना चाहता है इस संसार में, अपना रुतबा चाहता है, अपनी नहीं, मुझे नहीं समझ में आया। आप कोई कमी बता रहे थे उदाहरण के लिए, जिस वजह से आप अपूर्ण अनुभव कर रहे हैं। अच्छा, अपूर्णता का कारण पूछ रहे हैं आप? सर अब या तो मेरा आप प्रश्न नहीं समझ रहे हैं, या तो हिंदी तो ठीक आती है ना आपको। आप प्रश्न बोल दीजिए एक बार खुलकर, फिर मैं बताता हूँ। प्रश्न समझा कीजिए। हाँ, प्रश्न मैंने पूछा, आपने बताया कि कोई कमी की वजह से आप अपने अंदर अपूर्णता अनुभव कर रहे हैं, है ना। तो फिर मैंने पूछा कि उदाहरण के लिए अपने अंदर कोई एक ऐसी कमी बताइए जिस वजह से आप अपूर्णता अनुभव कर रहे हैं, तो उस उदाहरण से फिर आगे बात बढ़ेगी। तो उदाहरण अभी तक आपने बताया नहीं है। अच्छा, हर कोई आप करते हैं उसमें। हाँ, ठीक है। असुरक्षा। ओके। नहीं तो असुरक्षा कोई कमी थोड़ी हुई। नहीं, कमी है, डर पैदा करती है ना। हाँ, अच्छा, तो डर बोलिए ऐसा। हाँ, तो आपको अंदर अपने डर लगता है, और इस डर वजह से आपको लगता है कि आपके अंदर अपूर्णता है ना। ओके, तो डर किस वजह से है आपको, मतलब अब हम डर के कारण में चलें। अच्छा, डर का कारण पूछना जी। डर का कारण जो होता है हमारे जन्म के साथ होता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है। नहीं, अभी क्या कारण है, वो जन्म के साथ छोड़ दो, वो बहुत पुरानी बात होगी। डर होगा तो अभी भी होगा। अगर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा तो मैं आपको समझा कैसे पाऊंगा? मुझे ऊपर से कैसे जवाब दे दूं? हाँ, ऊपर से नहीं पूछ रहे हैं। आप अभी भी डरते हो या नहीं डरते हो? मैं कह तो रहा हूँ जन्म के साथ होती हैं वृत्तियां। सर, जन्म के साथ पूछा ही नहीं मैंने। मैं तो अभी आप जीवित हो, अभी की पूछ रहा हूँ। अभी आपको डर है अपने जीवन में? अभी कोई हाँ भय है? तो जब अभी भय है तो उसका अभी कारण भी होगा, या वो बिना कारण के ही है? हाँ, तो अभी वाला कारण बताइए, कोई एक कारण मिट जाना। क्योंकि कारण भी बहुत सारे होंगे। डर का मूल कारण होता ही क्या है? डर का मूल कारण होता है। सर मैं अभी मूल कारण नहीं पूछ रहा। आप जिस डर की बात कर रहे हैं उसका कारण बता दीजिए बस। हर डर का मूल कारण मिट जाना है। आप क्या पूछ रहे हैं? क्या पूछना चाहते हैं? ऐसे कैसे चर्चा? तो मेरे सवाल सुनिए ना आप। हाँ, तो आप जो पूछना चाहते हैं वो मुझे बता दीजिए। क्या आप मुझसे सुनना चाहते हैं? हाँ, मैंने ये नहीं बोल दूं जो आपका मन चाहे जवाब दे दूं मैं? ऐसा क्या बोल दूं, बताइए। मैंने ये नहीं पूछा कि हर एक डर का मूल कारण बताइए, ऐसा करके कोई सवाल किया मैंने? आप मुझे बताइए क्या बोल दूं मैं, ऐसा बताइए। आप क्या नहीं बोलते, मेरा सवाल ढंग से समझिए और फिर उत्तर देंगे तो ठीक ही आएगा। सवाल समझ के बोलिए। समझाइए सवाल समझाइए। हाँ, मैंने आपसे पूछा था एक उदाहरण, आपने बोला भय के कारण आप अपूर्ण हैं। तो मैंने पूछा कि तो भय का मतलब है वो भय अभी भी होगा, तभी तो अभी आप अपूर्ण महसूस कर रहे हैं। तो मैंने देखो, फिर वही बात है, मैं अभी की पूछ रहा हूँ। आप हमेशा तो पता नहीं, हो सकता है बहुत प्रकार के डर होंगे, कभी कोई होता होगा, कभी कोई होता होगा। अभी लेटेस्ट की बात कर रहा हूँ। तो अभी जो आपको डर है उसका कारण क्या है? उस डर का जो अभी है, सारे डरों का नहीं पूछ रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको पूरा जवाब दूंगा। प्लीज मेरी बात को बीच में मत काटना, सुनना जी। ठीक है। डर तो होता है एक ही, मगर उसके विचार अलग अलग होते हैं। जैसे कि डर होता है, मगर एक बार हमें डर लगता है कि मेरा यहाँ से यहाँ ना कुछ हो जाए, या मेरा कुछ छीन ना जाए, या मुझे ये ना हो जाए, या मुझे, उसके विचार अलग अलग है। डर होता है। देखो, फिर आप बहुत सारी बातें घुसा दे रहे हैं। मैं एक बात लेके चलना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें होती है ना, खिचड़ी पक जाती है, फिर समझ में नहीं आता है कि आप क्या चाह रहे हैं। बस हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। अभी अभी किसी से डर रहा हूँ मैं? अभी मैं किसी से डर रहा हूँ? आने वाला है। भय का कोई एक कारण बता दीजिए। हाँ, बस वही बता दीजिए। मैं बता देता हूँ। मुझे डर इस बात का है कि मेरा जो कल क्लाइंट आने वाला है जी, ठीक है, वो मुझसे नाखुश ना हो जाए, इस बात से डर। अब इस बात को पकड़ के चलिए आगे। हाँ, बिल्कुल। ये अच्छा जवाब है। मैं इसी तरह के जवाब आपसे चाहता हूँ। मतलब हाँ, जो जवाब चाहते हैं, पर मैं वो सर दे दूंगा तो फिर तो वैसे ही होगा ना, आपकी जो आप चाहते हैं वो मैंने बता दिया। देखो सर,
हमारे पास में एक यूट्यूब चैनल है जहाँ 1 घंटा आपको बिना इंटरप्ट मिलता है। वहाँ आपको जो मर्जी आए बोलते रहिएगा, जो मर्जी आए, फिलहाल बीच में कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ तो मैं आपको 1 घंटा नहीं दे सकता कि मैं 1 घंटा पहले आपको सुनूं और फिर क्वेश्चन आंसर करूं। अभी तो मैं आपको यहाँ पे सब ऐसे शॉर्ट में ही होगा, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, तो अब ये जो आपने बताया कि आपका जो क्लाइंट है वो अगर कहीं नाराज हो गया तो आपको ये भय है, ठीक? हाँ, और क्लाइंट नाराज हो जाने से क्या हो जाएगा आपको? क्लाइंट अगर नाराज होगा, मान लो कि वो नाराज होके चला गया, इससे आपको क्या हानि होगी? कुछ नुकसान होगा, कुछ हानि होगी। जैसे जो थोड़ा उदाहरण के लिए बताइए। जैसे कि उससे जो पैसे मिलने वाले थे मुझे नहीं मिलेंगे, और पैसे मुझे चाहिए थे। ठीक है, आपको पैसे चाहिए और पैसे उससे नहीं मिलेंगे, इस बात का भय है, ठीक? हाँ, तो अब पैसे मिल जाएंगे, वो पैसे से क्या करते हैं आप? पैसे से जो वस्तुएं आती हैं ना, वो सर्वाइवल के लिए होती हैं, इंसान के जीवन। मैं वो नहीं पूछ रहा वस्तुएं काय के लिए होती है, मैं बस इतनी सी बात पूछ रहा हूँ, पैसे का करोगे क्या? वस्तुएं खरीदूंगा। हाँ, वस्तुएं खरीदेंगे। वस्तुएं आप किस लिए खरीदेंगे? ताकि ये तंत्र चले। क्या चले? ताकि ये तंत्र चले इंसान का। इंसान का तंत्र माने शरीर की बात कर रहे हो? शरीर की बात कर रहा हूँ, मन की बात कर रहा हूँ। ओके, मतलब शरीर में सारा ही कुछ आ जाता है, क्योंकि जो भी कुछ है वो सब आपके शरीर में। इसीलिए मैंने तंत्र शब्द का उपयोग किया। हाँ, तो इसीलिए मैंने कंफर्म किया कि नहीं, तंत्र तो शरीर के बाहर भी होता है, तो शारीरिक तंत्र की बात कर रहा हूँ। शारीरिक तंत्र की बात कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है। तो अब ये शारीरिक तंत्र चलाना क्यों चाहते हो? एक चुनाव है। चुनाव तो है, मगर ये चुनाव कर क्यों रहे हो, किस वजह से? इसका भी तो कोई कारण होगा ना सर। मैं बता देता हूँ आपको किस लिए कर रहे हैं जी। हम इस शारीरिक तंत्र का चलाने का जो चुनाव कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि भीतर एक अपूर्णता है हमारे, और हमें उम्मीद है सर, फिर वही बात है। अभी फिर आप क्यों आपका मन चाहे जो फिर आप घूम के सर, फिर आप घूम के वहीं पहुंच गए ना सर। वहां से तो अभी चल के यहाँ आए हैं ना, आप वहीं से चल के आएंगे। आपको अपूर्णता फील हो रही थी क्योंकि आपके अंदर भय था, ठीक है? तो वहाँ दोबारा क्यों नहीं जा सकता? जब आपको जवाब मेरा आया है तो वहीं पे जाना पड़ेगा मेरे को। सर, आप दोबारा जाएंगे तो फिर वहीं से घूम के फिर इधर ही आना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आप क्या सुनना चाहते हैं, बताइए। आप एक सर्कुलर रीजनिंग में फिर आप फंस गए हैं, इतनी सी बात है। क्या पूछना चाह रहे हैं, बताइए। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये तंत्र को जो कि जिसमें कि आप अपूर्णता अनुभव कर रहे हैं, और अपूर्णता का कारण आपने बताया कि एक भय है, और भय था कि पैसे अगर नहीं मिले वो नाराज हो जाएगा, तो और पैसे नहीं मिले तो आप वस्तुएं नहीं खरीद पाएंगे, और वस्तुएं नहीं मिली तो ये तंत्र नहीं चलेगा, है ना? हाँ, और तंत्र को आप चलाना चाहते हैं। चलाना क्यों चाहता हूँ? हाँ, तंत्र चलाना क्यों चाहते हो? जी। क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता, मेरा स्वभाव नहीं मिटना। ओके, तो मरना क्यों नहीं चाहते हो? क्या कारण है कि आप मरना नहीं चाहते? स्वभाव मतलब? क्योंकि स्वभाव नहीं है मिटना मेरा। अरे सर, स्वभाव आपका नहीं किसी कारण से होगा ना, कि स्वभाव आपका ये किसी कारण से नहीं है। मतलब क्या पूछ रहे हैं आप? अरे सर, जैसे आदमी का जन्म भी होता है, आदमी जीता भी है, आदमी मरता भी है, ये तीनों चीज उसमें है। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मरना मेरे स्वभाव में नहीं है? भाई साहब, अगर आपके स्वभाव में नहीं होता तो ना आपका जन्म होता, ना आप जी रहे होते और ना मरते। हाँ, ठीक है। तो ये तीनों चीजें ही आपके अंदर हैं। जन्म लेना भी आपके अंदर है, और जीवित रहना भी कुछ समय आपके अंदर है जब तक भी है, और मृत्यु भी आप ही के अंदर ही घटित हो रही है। तो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इन तीनों में से बस मरना नहीं मेरे स्वभाव में है, बाकी दो चीज स्वभाव में? ऐसा क्यों बोल रहे हैं, किस कारण से? इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम मात्र चेतना नहीं है, हम प्रकृति भी है। सर, आप कुछ भी हो, आपके प्रकृति में चेतना हूँ सर। फिर वही बात है, प्रकृति तो मिटती है। प्रकृति तो समय में होती है ना, समय तो हर वक्त बदलता है, शरीर भी बदल जाएगा, मरेगा एक दिन। चेतना नहीं मरा करती। ओके। तो ये जो सर्वाइविंग, ये जो आप वस्तुएं हैं, ये किसके लिए खरीद रहे थे? शरीर के लिए या चेतन के लिए? खरीद रहा हूँ, शरीर के लिए खरीद रहा हूँ। और शरीर चुनाव है, और शरीर का तो आप बता चुके हैं कि ये तो मिटेगा भी। हाँ, ये मिटेगा। हाँ, तो फिर तो इसकी सर्वाइविंग क्यों करनी है? और आप इसके सर्वाइविंग के बिना भी हो सकते हैं, तो इसकी सर्वाइविंग पे आपकी निर्भरता का क्या मतलब हुआ? जो बिना हो सकता है ना, जो बिना हो सकता है उसके बिना भी हो सकता है।
हाँ। मैं शुद्ध चेतन, फिलहाल जो चेतन ग्रस्त है विचारों से, वो अपने आप को मन समझती है, अहम समझती है, इसलिए वो सोचती है कि वही मैं बात है। शरीर हूँ। अरे अरे रुको रुको रुको, पहले तो आपको भाई पता है सर, मैं एक बार मैं बोल दूं, आपको क्योंकि चीजें नहीं मालूम है, इसलिए जो मैं बोलता हूँ वो समझ नहीं आती आपको। कारण ये सर, है, जो मैं सर, बोलता हूँ ना वो आपको सर समझ दूसरे नहीं के आती। सर दूसरे के बारे में जजमेंट नहीं करो ना, मुझे क्या समझ है क्या नहीं है। अब मैं आपको बोलूंगा, आपको काखा भी नहीं पता है चेतन का। अब ऐसे अब पूछ चर्चा लीजिए होगी कोई? हाँ, जो नहीं, ऐसे कोई चर्चा हो? पूछ। नहीं नहीं, रुको ना। जैसे मैं आपके बारे में बोलूं कि आपको कुछ भी कखक भी नहीं पता है चेतन के बारे में, फिर चर्चा होगी? हाँ, तो सवाल पूछा फिर मुझसे। तो वही मैं आपको पूछ रहा हूँ, तो आप मुझे भी सवाल पूछो, मेरे बारे में जजमेंट मत करो कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। मैं इतनी देर से आपसे चर्चा कर रहा हूँ, मैंने आपके बारे में पूछा कि आपके बारे में बोला कि आपको ये नहीं आता, वो नहीं आता? नहीं, ठीक है, नहीं बोला ना, मैं आपसे सवाल ही पूछ रहा हूँ। हाँ, तो उसी 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 सवाल के अंतर्गत, अगर आपको ये पता है कि आपका चेतन शरीर से उसका अस्तित्व अलग है, तो आप इस शरीर को क्यों कंटिन्यू करना चाहते हैं? है के लिए? जो हाँ, मैं आपको जवाब दूं, सुनेंगे आप? जी जी दीजिए। ठीक है, मैं आपको जवाब देता हूँ, इसको सुनना। आपने कहा कि जो हमारा चेतन है, अगर उसको मालूम है कि वो अलग है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसको नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो जो चेतन होता है ना, जो ग्रस्त हो चुका है अहम से, विचारों से, है ना, अहम से जो जुड़ चुका है, उसे नहीं मालूम कि वो अलग है। अरे तो उसे नहीं मालूम होता। तो इसका मतलब आपको नहीं पता है, फिर आप कैसे कह रहे हैं ये अलग है? क्या आप ये कह रहे हैं कि चेतन को मालूम नहीं होता कि वो उससे अलग है, और आप चेतन हैं कि क्या है? अपने आप को क्या समझते हैं? चेतना का मैं पहले आपको समझा देता हूँ, क्योंकि आपको मुझे मत समझाइए, मुझे खाली इतना बताइए। बोलूंगा फिर आप हर्ट हो जाएंगे कि आपको नहीं मालूम। अगर मैं बोलूंगा ये बात कि आपको नहीं मालूम, फिर आप हर्ट हो जाएंगे। अरे भाई, मैं बताना चाहता हूँ। अरे भैया, मुझे मालूम हो कि नहीं हो, मेरा मालूम होना तब बनता है जब मैं कोई चीज प्रेजेंट कर रहा हूँ और आप सवाल पूछे और मैं कोई जवाब ना दे पाऊँ, तब आप कह सकते हैं कि भाई मुझे नहीं पता है। अभी तो सवाल मैं पूछ रहा हूँ और जवाब आपको देने हैं, और जवाब आप ढंग से नहीं दे रहे हैं, तो ये बात मैं कह सकता हूँ, फिर भी कह नहीं रहा हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है शुद्ध चेतन। मैं वो पूछ ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ आप अपने आप को चेतन समझते हैं या नहीं समझते हैं? क्या समझते हैं? जिस तल पे मैं शरीर हूँ, उस तल पे मैं तलवल में मैं कुछ पूछ ही नहीं रहा। मैं तो सर, मैं जो जवाब देना चाह रहा हूँ सुनने नहीं जा रहे हैं। अरे जो जवाब आएगा, क्या पूछना चाहते हैं सर? मैं तो अल्टीमेटली पूछ रहा हूँ ना, अल्टीमेटली आपको अपने बारे में क्या पता है? आप चेतन हैं या कुछ और हैं? शरीर के तल पे शरीर हूँ, मन के मैंने पूछा नहीं, और चेतना के तल पे चेतना हूँ, और जहाँ तक शुद्ध चेतना की बात है वहाँ पे मेरी यात्रा चल रही है। हाँ, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि शरीर में जो भी कुछ है वो सब कुछ आप हैं, इन शॉर्ट? हाँ, है ना, मतलब शरीर भी आप हैं, शरीर में जो विचार चल रहे हैं वो भी आप हैं, इसमें जो भाव चल रहे हैं वो भी आप हैं। हाँ, एक पूरा जो मानव तंत्र है, हाँ, आप उसको कहते हैं मैं, तो उसमें कोई बुराई मैं समझता नहीं, मगर तुम्हें अछूता होना पड़ेगा। आपको अंतर मालूम होना चाहिए कि तो ये शरीर है, ये प्रकृति है, ये एटम है, फिर वही ये कोशिकाएं हैं, ये विचार हैं, ये न्यूरॉन्स हैं, सब कुछ मालूम होना चाहिए तुम्हें। ओ भैया, वो जो सब कुछ मालूम होना चाहिए, वो मालूम काय के लिए होना चाहिए? किस लिए? उसका उपयोग क्या है? इसलिए मालूम होना चाहिए क्योंकि जब नहीं मालूम होता ना, तो वृत्तियां सक्रिय होते हैं और वो बड़ा दुख देती है इंसान को, उसी से पूर्णता पैदा होती है। अरे फिर देखो, फिर आप अभी कह रहे हो कि वृत्तियां होती हैं और वो दुख देती हैं, और आप कह रहे हो कि आपको तो सुख चाहिए नहीं, तो दुख से आपको क्या समस्या है? आपको तो बोध चाहिए, और बोध तो दुख में भी होता है। भाई दुख में भी बोध होता है ना कि भाई इस बात से दुख होता है, ये बोध होता है। आपको तो बोध चाहिए। बोध में दुख होता है, मगर बोधवान व्यक्ति, बोध में दुख नहीं होता, होते हुए दुख में भी बोध होता है। अरे सर, बोध में दुख भी होता है, बोध में सुख भी होता है, होती है हर चीज, हर वृत्तियां होती है, मगर बोधवान व्यक्ति इनसे अछूता होता है, उसी को स्थित प्रज्ञा कहते हैं, जो भगवत गीता में लिखा हुआ है। गीता पढ़ी है क्या? अरे सर, भगवत गीता पढ़ी है सर? अरे सर, गीता, रामायण और इसकी भगवती और उसकी भगवती सब पढ़ी हुई है ना? आप तो मुझे बताइए, आप सामने वाले को बेवकूफ समझ के बात मत करिए। समझ नहीं रहे हैं तो मैं कैसे बताऊं? मैं क्या नहीं समझ रहा हूँ? आप खुद ही नहीं बता पा रहे हैं कि आप कौन है। कभी कह रहे हैं, उसके बाद कभी कह रहे हैं कि मैं विचार भी हूँ, कभी कह रहे हैं कि मैं उंगली भी हूँ, कभी कह रहे हैं कि मैं नाखून भी हूँ। ये क्या मतलब होता है?
क्योंकि शरीर के तत्व में शरीर हूँ। अरे तो फिर ये कहिए ना कि ये मैं शरीर हूँ ना। तो फिर एक वर्ड में ये बोलिए कि ये पूरा शरीर और इसके अंदर जो भी कुछ है वो सब कुछ आप हैं। फिर ये मत करिए कि केवल चेतन आप है। हाँ चेतन, फिर वही बात है, चेतना भी हूँ के क्या मतलब है? नहीं चेतना नहीं अरे सर चेतना क्या शरीर से अलग है क्या? कि चेतना भी हूँ बोल रहे हो जो? क्या चेतना क्या इस शरीर से अलग है कोई? वो भी इस शरीर का ही हिस्सा है ना? नहीं वो स्रोत है, यूनिवर्स का स्रोत है सर। अरे भैया यही पे कंफ्यूज कर रहे हैं आप। अरे भाई तो फिर आप चेतन को फिर डिफाइन करिए। फिर आप चेतन का मतलब आपने डिक्शनरी से चेतन लिया है और अर्थ कुछ और बता रहे हैं। हाँ, डिक्शनरी में जो चेतन है उसका अर्थ तो मैं जानता हूँ, आपका नहीं जानता। आपका चेतन मतलब क्या होता है बताइए? डिक्शनरी वाला बता दीजिए एक बार मेरे को। अभी गूगल खोल लीजिए, अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा आपको। अरे आप बता दीजिए ना। हाँ चेतन का मतलब होता है कि इस शरीर में जो चेतन वाली प्रक्रियाएं हो रही हैं, जो इच्छा से स्टार्ट होती है कि मुझे कुछ अनुभव होता है और उसमें कुछ अच्छा लगता है या बुरा लगता है, और अच्छे वाले को मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, उसकी इच्छा करता हूँ, बुरे वाले को स्टॉप करना चाहता हूँ, उसको रोकता हूँ। ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं ये चेतन के अंतर्गत आती हैं। इन्हीं से हमें समझ में आता है कि ये चेतनगत प्रक्रियाएं हैं। बस इतना सा अर्थ है चेतन का डिक्शनरी में। अच्छा, अब आप बताइए। आप क्या कह रहे हैं? आपने पढ़ी है ना, सिर्फ डिक्शनरी पे ही निर्भर मत रहिए, आप थोड़ा सेल्फ रिसर्च और कर लीजिए, क्योंकि डिक्शनरी पे आप रहेंगे ना निर्भर। सर मैंने डिक्शनरी पे रहिए। सर मैंने सेल्फ भी किया है, उसमें मुझे यही निकल के आया, कुछ डिक्शनरी वाला ही निकल के आया। हाँ अब आप बताइए आपने क्या किया? हाँ मैं आपको बताता हूँ। आपने जो बोला है ना कि चेतना का जो अर्थ होता है वो क्या बोला आपने, कि हम विचार कर पाते हैं, हम देख पाते हैं, है ना, और भावना। तो ये जो है ना ये ग्रसित चेतना है जिसको मन भी कहते हैं। ठीक है ना, ये ग्रसित चेतना है जिसको मन भी कहते हैं। सर आप अपना बताओ कि आपकी चेतना का क्या मतलब है? इसका क्या मतलब बताओ। सुनिए आपका पहले मतलब समझा देता हूँ, फिर मैं अपने पे भी आता हूँ। अब नहीं तो मुझे मेरा मतलब मत समझाइए ना। मैंने मेरा मतलब पूछा नहीं। आपका क्या मतलब है वही बता दीजिए सीधा। मेरा मतलब तो मैं जानता ही हूँ। सिंपल है। हाँ ठीक है, मेरा मतलब सिंपल है। अगर मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करूंगा आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए एक वाक्य में बता देता हूँ। फिर वही बात है कि मुझे समझ नहीं आएगा। स्रोत है जीवन का। अरे आपको ABCD नहीं पता है चेतन की? मुझे सब मालूम है, आपको कुछ नहीं मालूम है। नहीं आपको कुछ नहीं मालूम है। वो तो दिख ही रहा है सर। हाँ वो तो वही कह रहा हूँ कि ऐसे करोगे तो चर्चा नहीं होगी। इस तरह के स्टेटमेंट मत दीजिए। ठीक है, नहीं दूंगा। मैं अपना बता देता हूँ। कम से कम चर्चा करने का सलीका तो समझो। आप अगर सामने वाले को अज्ञानी बोल रहे हो फिर चर्चा किससे कर रहे हो? पागल से। समझो, देखो मैं हाँ तो एग्रेसिव आदमी नहीं हूँ। तो भैया एग्रेसिव आदमी नहीं हूँ ना, मैं गुस्सा आदमी हूँ। अरे भैया बड़ा ही प्यार से बात करने वाला इंसान हूँ। अरे समझ गया। आपके बस की नहीं है ना गुस्सा, आपके बस की है ना एग्रेसिवनेस आपके बस की है। क्षमता नहीं है आपकी ये सब करने की, वो अलग बात है। जहाँ सहज नहीं हो आप, सहज नहीं हो आप। फिर वही बात है। अभी तो बता रहे कि आप गुस्सा नहीं करते हैं। अभी कह रहे हो कि जहाँ गुस्सा करना होता है वहां कर देता हूँ। फिर हाँ तो गुस्सा करना होता है मैं कर देता हूँ। तो फिर ऐसा क्यों कह रहे हो कि आप गुस्से वाले आदमी नहीं है ना मेरे? अरे तो कंट्रोल है ना। तो आपको कैसे पता? चलने वाला इंसान थोड़ी हूँ मैं, वृत्तियों पे चलने वाला इंसान थोड़ी हूँ। जो गुस्सा मुझसे करवाना चाहेगा वो मैं कर दूंगा। अरे मैं जहाँ चाहूंगा ना वहाँ वो करूंगा। एक वृत्तियों से चलने वाला इंसान वो होता है। हाँ तो जहाँ मैं जो करना चाह रहा हूँ वही कर रहा हूँ। आई बात समझ में? क्या मैं जहाँ जो कर रहा हूँ मैं भी चाह के ही कर रहा हूँ, कंट्रोल से ही कर रहा हूँ। हाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ बताइए, आगे बढ़िए आप। हाँ तो आगे बढ़ना ये है कि एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे तो चर्चा बंद हो जाएगी। आपको 2-3 बार मैंने विद प्रैक्टिकल दिखा दिया कि अगर आप ऐसे वर्ड बोलेंगे और मैंने भी वैसा बोल दिया, चर्चा स्टॉप है कि नहीं? तो इतनी अकल तो ऐसा बोलेंगे भैया, चेतनवत आदमी, इतनी अकल तो रखो। कुछ बुद्धि भी है कि नहीं है अंदर? मैं एक बच्चे से हार रहे हो सर आज आप। अरे पागल आदमी। ये रिकॉर्डिंग हो रही है? बेवकूफ। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है और ये डलेगी भी यूट्यूब पे। बेवकूफ। हाँ ये रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। बताइए आप गुस्सा इसीलिए करूंगा कि मेरी उम्र फर्क है। कि पागल तो उम्र से क्या होता है? मतलब मेरी उम्र में गुस्सा नहीं आएगा? मेरी उम्र फर्क है। नहीं तो मेरी उम्र में गुस्सा नहीं आएगा क्या?
गुस्सा नहीं आएगा, मगर हाँ, इंसान तो को समझ भी नहीं चाहिए, गुस्सा इस कब बात होना को, चाहिए। अच्छा तो आप समझ रहे, झिझला के गुस्सा कर रहे हो, हाँ झिझला के ओके गुस्सा कर रहे हो। ओके ओके, तो मतलब आपको लगता है कि बड़ी उम्र का आदमी ज्यादा बुद्धिमान होता रुकिए है? एक मिनट रुकिए। लो, हाँ बताइए। हाँ मतलब आप ऐसा समझ रहे हो कि बड़ी उम्र का आदमी ज्यादा बुद्धिमान होता है? हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि बड़ी उम्र अरे का आदमी अरे भाई मैं पहले ज्यादा उत्तर, गुजार चुका होता अरे है। पहले इसका उत्तर दो ना। उत्तर ही दे रहा हूँ, उत्तर क्या नहीं आप, समझते आप, मैं सुनते हैं, उत्तर ही दे रहा हूँ, उत्तर देने अरे देंगे तो क्या? आप उत्तर नहीं दे रहे ना। मैंने पूछा क्या आप मुझे अपने से ज्यादा समझदार समझते हो क्योंकि मैं उम्र में बड़ा हूँ? बिल्कुल नहीं। हाँ आप तो फिर बिल्कुल नहीं है, क्यों? तो फिर काय के लिए कह रहे हो कि क्योंकि आपकी इतनी उम्र है और फिर आप गुस्सा कर रहे हो? ये क्यों बोल रहे फिर आप? उम्र इसलिए क्योंकि उम्र की एक शर्म भी होती है। आप एक बच्चे से लड़ रहे हैं। अरे तो शर्म आप करोगे भाई? छोटी उम्र वाला बड़ी उम्र के आदमी की शर्म करेगा कि बड़ी उम्र वाला छोटी उम्र के पे शर्म करेगा? कौन किसकी करेगा? गालियां दी क्या? मैंने आपको गालियां दी क्या? मैंने कौन सी गाली दी है? मैं बेवकूफ पागले गाली ही होती हैं। ये गाली होती है? हैं अरे भैया बेवकूफ और पागल ये बोला जाता है अज्ञानी आदमी को, कम दिमाग को, और मैं आपको कम दिमाग की समझता हूँ। तो अज्ञानी, फिर अज्ञानी के बात का जवाब दे दीजिए। अभी तक तो तुम मुझसे ही क्वेश्चन कर रहे हो जिनका मैं जवाब दे रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे। अगर मैंने क्वेश्चन कर लिया जवाब दे नहीं पा रहे हो। अरे मुझसे तो मैंने क्वेश्चन कर लिया तो क्या होगा? अरे भैया मुझसे सवाल आप जब करोगे जब मेरे कॉन्सेप्ट पे बात करोगे। अभी तो आपके कॉन्सेप्ट पे बात चल रही है, मेरे पे तो चल नहीं रही है। मेरे पे चलेगी तो अब कीजिएगा, तब मैं जवाब दूंगा, तब मेरा नंबर आएगा ना जवाब देने का। अभी अभी मैं क्यों जवाब दूंगा जब आपका कोई सवाल ही नहीं है? मेरे बहुत सारे सवाल हैं, पर आप कर लीजिए, मुझसे बात कर लीजिए। अरे तो आपके होंगे लेकिन आपने मुझसे किए नहीं ना। करूं? हाँ, अगर आपका कॉन्सेप्ट की बात पूरी हो गई हो तो कर लो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट की बात ऐसी पूरी नहीं होगी क्योंकि आप ये बता नहीं पा रहे हैं कि क्या इस शरीर से चेतन कोई अलग सत्ता है। मैंने ये सवाल पूछा, आपने बताया नहीं, उसके बदले में आप इतनी सारी बातें बोल रहे हैं। ठीक है, मुझे समझ नहीं है, मुझे समझ नहीं आती है, फालतू की चीजें बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ यही पूछ रहे हैं। हाँ ठीक है, क्या शरीर से अलग कोई सत्ता है, यही पूछ रहे हैं आप? हाँ ठीक है, तो मैं अब बता रहा हूँ कि जब मैंने इसको जीवन का, यूनिवर्स का स्रोत कह दिया, जब मैंने इसको जीवन का और यूनिवर्स का स्रोत कह दिया, तो ना फिर ये अलग रह गई और ना फिर ये बाहर रह गई, क्योंकि ये सर्वव्यापक हो गई। तो फिर ये बोलो ना कि ये शरीर ही चेतन है। फिर ऐसा बोलो, ऐसा बोलने में शर्मा क्यों रहे हो? शरीर ही चेतन है? शरीर चेतन बिल्कुल नहीं है। तो फिर बोलो कि शरीर से चेतन अलग है। शरीर में जरूर चेतना है, शरीर में जरूर चेतना होती है। कैसे भैया? शरीर चेतन नहीं है। अगर शरीर में ही नहीं बैठी हो तो अगर शरीर चेतन नहीं है इसका मतलब है कि चेतन का इस शरीर से अलग अस्तित्व है। जैसे उदाहरण के लिए आप अभी किसी कमरे में बैठे होंगे। चलो ठीक है, मैं आपके जवाब दे देता हूँ। अरे पहले मेरा सवाल समझ लो ना। आप ये कह रहे हैं कि शरीर में बैठी है चेतना, ठीक है? अरे पहले सवाल समझ लो। आप मुझे लगता है कि आपने अभी तक सवाल नहीं समझा है। मैंने सब समझ लिया है, अब बताइए आप। हाँ, आप किसी कमरे में कहीं बैठे हो? हाँ बैठा हूँ। हाँ, तो जैसे कमरा और आप अभी आपको हम शरीर समझे, तो ये कमरा और ये शरीर दोनों अलग अलग चीज हैं कि नहीं है? भले ही आप कमरे के अंदर बैठे हो, दोनों अलग अलग हैं। हाँ, तो उसी तरह से पूछ रहा हूं कि अगर चेतन शरीर में रहता है ना, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या वो शरीर का ही हिस्सा है। जैसे ईंट जो है वो कमरे का हिस्सा है, लेकिन आप कमरे का हिस्सा नहीं है, आप कमरे से अलग हैं। तो वैसे ही चेतन क्या इस शरीर का हिस्सा है या इस चेतन से अलग है? अब आपके सवाल क्लियर हो गया? हाँ बताऊं? आप बताइए। ठीक है, जो चेतना है ना हमारी, वो हमारी शरीर में भी है, जो मस्तिष्क को चलाती है, ठीक है, और शरीर के बाहर भी है, क्योंकि वो यूनिवर्स का स्रोत है। भैया मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप अगर बाहर भी हैं तो फिर तो यहाँ भी होंगे जहाँ मैं हूँ। नहीं, मैं बाहर नहीं हूँ। तो फिर मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ भाई, आप शरीर का हिस्सा हो या शरीर से अलग कोई हिस्सा हो? हाँ, मैं आपका कंफ्यूजन दूर करूँ, आप बीच में मत टोकना। मेरा सवाल है, मेरा कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूर करूंगा आप, बस मैं आप मेरे को बीच में टोकेंगे। सर मैं टोकूंगा नहीं, हाँ टोकूंगा नहीं, लेकिन ये मेरा कंफ्यूजन नहीं है, मेरा प्रश्न है। आप पहले समझ लीजिए, क्योंकि आप इसे ना मैं आपको जांचने के लिए प्रश्न कर रहा हूं।
ठीक है। हाँ तो आपने बोला कि आप जो हैं, अगर आप सर्वव्यापक हैं तो आप तो मेरे पास भी होंगे, हाँ यहाँ पर भी आप होंगे। बिल्कुल। अब सुनिए, क्योंकि चेतना पदार्थ नहीं होती तो वो सीमित भी नहीं होती। ठीक सर है? मुझे नहीं पता, आप खाली बोलिए कि आप सर्वव्यापक हैं, तो मैं अभी टेस्ट कर लूंगा है कि नहीं है। आप हाँ। बोलिए क्या आप सर्वव्यापक हैं? वहां पे चेतना होगी ना आपके पास। अरे भाई मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं क्यों रहूंगा, मैं क्या हूँ? अभी जो आपसे बात कर रहा है वो विचार है, विचार तो मेरे मस्तिष्क में, मैं कैसे वहाँ हो जाऊंगा? अरे सुनो, अरे अपूर्णता कौन अनुभव कर रहा था? आप अनुभव कर रहे थे कि आपका पड़ोसी कर रहा था? पूर्णता चेतना अनुभव करती है। चेतना मतलब कौन? चेतना मतलब कौन, आप या कोई और? जहां तक ग्रसित चेतना की बात है, विचारों की बात है, वो अरे भाई आप कौन है? हु आर यू इन दैट? जिस संदर्भ में अभी आप पूछे उस संदर्भ में मैं निशांत हूँ। हाँ तो आप मुझे बाद में सुनो उस संदर्भ में चेतना हूँ। अरे मैं कुछ नहीं समझ रहा भाई, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप क्या समझ रहे हो वो उत्तर दे रहे हो। करना चाहते हैं मगर आपको, अब मैं क्या बोलूँ फिर? ये देखो फिर चर्चा बंद हो जाएगी, ऐसे करके बोलोगे तो, है ना। आप ये बताइए कि आप अपने आप को इसमें से समझ क्या रहे हैं, क्योंकि आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को चेतन समझ रहे हैं। फिर जब मैं पूछता हूँ कि आप कौन है तो बोलते नहीं ये शरीर भी मैं ही हूँ, ये जो है धमनियां भी मैं ही हूँ। अब आपको समझना है बस, आपको समझना सुनना है बस। ना पहले आप सवाल समझो भैया, सवाल आप नहीं समझते, कुछ का कुछ बोलते हो। हाँ तो मुझे बताओ कि अपूर्ण कौन अनुभव कर रहा है? शरीर? क्या अपूर्णता अनुभव कौन कर रहा है? अपूर्णता अनुभव कर रही है हमारी चेतना, ग्रसित चेतना, जिसको मन कहते हैं, मन अनुभव करता है। ओके, तो आप कौन है? आप मन है जो अपूर्णता अनुभव कर रहे हैं, या आप उसके अलग कोई और है? तो क्या नाम है, एक मिनट रुकना भाई। तो मैंने पूछा कि आपने बताया कि ये मन है जो अपूर्णता अनुभव करता है, तो मैंने पूछा आप मन है जो अपूर्णता अनुभव करता है या कोई और है? मैं अभी आपको बता देता हूँ, मैं हूँ मन। हाँ तो अब आप मन है, तो अब ये मन शरीर का ही हिस्सा है या शरीर से अलग इसका अस्तित्व है? मन की दो कंटेंट होते हैं, एक होता है पदार्थ, एक होता है चेतना। सर उसमें आप उसका पूछ रहा हूँ, जो आप नहीं है उसका मत बताइए। आप इसमें से कौन सा है, पदार्थ वाला है कि चेतन वाला है? जब तक मैं पूरे इंसानी तंत्र में हूँ उस वक्त मैं पदार्थ भी हूँ और उस वक्त मैं चेतना भी हूँ, एक साथ। ओके, तो और जो अनुभव कर रहा है वो कौन है? पदार्थ और चेतन दोनों एक साथ अनुभव कर रहे हैं या अलग अलग? अनुभव करने का काम सिर्फ चेतना का होता है। हाँ तो फिर आप मन का, हाँ तो फिर अपूर्णता जो है वो चेतन अनुभव कर रहा है, ठीक? क्या अपूर्णता जो है वो चेतन अनुभव कर रहा है, जो कि आप हैं। मन अनुभव कर रहा है, मन का समझ लीजिए। अरे तो फिर आप कौन है? चेतना। हाँ तो जब मन अनुभव कर रहा है तो आप मन हुए। इंसान हूँ। अरे फिर वही बात है, इंसान मतलब क्या? इंसान मतलब होता है, आपको नहीं पता क्या इंसान मतलब? अरे पूरा ह्यूमन तंत्र जो बना हुआ है कोशिकाओं से भी, विचारों से भी, मस्तिष्क से भी, चेतना उसको चलाती है, मस्तिष्क को। हाँ तो इसमें से कोई ऐसी चीज है जो एक दूसरे से अलग है क्या? मतलब जिसको आप पूरा शरीर बोल रहे हैं और उसके अंदर मन चेतन जो भी, ये सब इसी में इंक्लूड है, या उनकी सत्ता इससे अलग आप समझ रहे हैं? दो ही चीज होती हैं पूरे यूनिवर्स में। मैं यूनिवर्स की नहीं, शरीर की बात कर रहा हूँ। शरीर यूनिवर्स से अलग है, मैं समझाने दिया करूँ। तो भाई शरीर के बारे में बताओ ना, अब यूनिवर्स पे कहाँ जा रहे हो? मैं बता रहा हूँ आपको, शरीर भी उसी में इंक्लूड आता है। पूरे यूनिवर्स में दो ही चीजें होती हैं। सर मैं यूनिवर्स में पूछ ही नहीं रहा हूँ। एक होता है पदार्थ और एक होती है चेतना। सर मैं पूछ ही नहीं रहा यूनिवर्स कुछ होता ही नहीं है। सर मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ यूनिवर्स में। शरीर के पूछ लो, शरीर के बारे में। शरीर भी तो दो ही चीजें हैं। तो मुझे ये बताइए कि चेतना है। हाँ तो ये पदार्थ और चेतना ये एक ही है, टुगेदर है, या इन्हें आप अलग अलग समझते हो कि पदार्थ अलग है और चेतना अलग है? जब बन चुका है ब्रह्मांड, प्रकृति अलग हो चुकी है, उस वक्त चेतना और प्रकृति अलग है, मगर स्रोत उसका चेतना। भाई मैं अभी की पूछ रहा हूँ, अभी आप जो आपका जो शरीर है, ये चेतन और पदार्थ ये अलग अलग है कि एक है? क्या ये मतलब कि चेतना और शरीर एक ही है या अलग अलग है? हाँ
चेतना और शरीर अलग अलग होती है, मगर चेतना जब मस्तिष्क से जुड़ती है तो विचारों के अभाव में अपने आप को अहम समझने लगती है। ओ भाई, उसकी नहीं पूछ रहे, वहां ओ जब भाई, पूछेंगे ओ तब भाई, तब बताइएगा उसको। अभी आप कह रहे हैं कि दोनों अलग अलग होती हैं। हाँ अलग अलग होती है, मगर जब चेतना जब जुड़ती है मस्तिष्क से अरे अगर तो वो मगर में अहम हो जाएंगे जाती ना, है। अगर मगर में अगर जाएंगे। मगर तो होगा, क्योंकि आप सवाल उठाएंगे बाद में, उसके बाद कहेंगे अरे यार ये तो सवाल का अरे तो जब ऐसा मत सवाल किया उठाऊं, करो। अरे तो जब सवाल उठाऊंगा तब जवाब दीजिएगा ना। अभी तो जितना पूछे उतने का जवाब दे दो, नहीं तो पता चला मैंने एक सवाल किया और आपने मुझे पूरी महाभारत पढ़ के सुना दी 25 घंटे की, फिर मेरे कोई काम की नहीं होगी ना वो। पूछिए। हाँ, तो जब चेतन शरीर से उसकी स्थिति अलग है तो फिर शरीर को क्यों सरवाइव करना है? उसकी स्थिति अलग है तो फिर शरीर को क्यों सरवाइव करना है, यही पूछ रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये सारी वस्तुएं, सारा कुछ, डर भय, ये तो आपको शरीर के मिटने का है। आप तो कह रहे चेतन तो मिटता नहीं है, शरीर के मिटने का है, और शरीर को आप बचा के रखना चाहते हैं। हाँ, जवाब दीजिए। इसका हाँ, जवाब दीजिए। सुनना है, बड़े आराम से सुनना है, मैं आप बीच में नहीं टोकना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। नहीं, कितनी देर में दे दोगे जवाब? मैं उतनी देर चुप रहूंगा। आपको जवाब लोकप्रिय, मतलब कि आपको थोड़ा सा प्यार होना चाहिए जवाब से। सर खूब प्यार हो जाएगा, आप बता दीजिए ना, 2 मिनट में, 5 मिनट में। मैं जवाब दूंगा, आपको मिल जाएगा 2-4 मिनट में ही आपको जवाब दे देता हूँ। चलो दीजिए। 1 मिनट में मैं आपको जवाब देता हूँ। दीजिए। ठीक है, आपने पूछा कि फिर इस चेतना को सर्वाइव क्यों करना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो चेतना जो सर्वव्यापक है, जब वो मस्तिष्क से जुड़ती है तो जो मस्तिष्क का कंटेंट है, विचार है, भावनाएं हैं, ये उनको खुद समझने लगती है, अहम समझने लगती है। तो वो अहम समझने लगती है, इन वृत्तियों को अपना समझने लगती है, अहम समझने लगती है। तो ये जो उसको अनुभव होता है कि ये तो मैं हूँ, तो फिर उसमें डर भी आता है, फिर उसमें ईर्ष्या भी आती है, हर चीज होती है। इतना नॉर्मल सा सवाल था मेरा, और जवाब था मेरा, बताइए अब। भाई, तो आपको ये पता चल गया है कि नहीं कि आप इस शरीर से अलग हो, या अभी तक नहीं पता चला है? अभी तक ऐसा ही लग रहा है कि नहीं मैं यही हूँ, इसीलिए डर भय सब पैदा हो रहा है। मैं जवाब दूं इसका? हाँ, सवाल ही पूछा है, जवाब ही दोगे। हाँ, जहां तक ये बात ये है कि तुम मुझे पता चला है अभी या नहीं, ठीक है। हाँ। तो जो चेतना होती है वो कब जाके उस ऐसा बनती है, हमसे कैसे जुड़ती है, सबसे पहले इस बात में हम जाएंगे। मैं वो पूछ नहीं रहा हूँ, मैंने इतना सा पूछा आपको पता चल गया है कि नहीं कि आप इस मैं यात्रा शरीर से अलग हैं। अगर आप छोटा छोटा लेंगे ना जवाब तो ज्यादा समझ नहीं पाएंगे, मगर फिर भी मैं दे देता हूँ छोटे छोटे। सर मुझे आप छोटा छोटा ही दीजिए। हाँ, मैं यात्रा में हूँ, फिलहाल मैं यात्रा में हूँ। कौन सी यात्रा में? जानने की। मैं तो अभी तक आपने जाना नहीं है। क्या जाना, बताइए। यही कि शरीर और चेतन कोई अलग अलग चीज है। मैंने सबसे पहले अद्वैत को समझिए आप। सर मैं अद्वैत क्या? सर अद्वैत को मारो गोली। नहीं, मुझे नहीं समझना ना अद्वैत, मुझे समझना है कि आप कहाँ तक जानते हो, मुझे आपका समझना है। मैं जानता हूँ अपनी चेतना के बारे में। जितना जानते हो उतना बताओ, जितना जानते हो, जो सुना है अद्वैत में और फलाने में वो मत बताओ। जितना जानता हूँ अभी, हाँ वो बताओ। अद्वैत नहीं कटता, उतने में अद्वैत नहीं कटता सर। अद्वैत काटने के लिए, अरे सर, अद्वैत को मैं सब काट दूंगा। उसके लिए आप YouTube मंच पे आइएगा, वहाँ सबका इलाज है। अभी इतना ही बताओ कि आप इस बात को जान गए हो कि नहीं कि चेतन इस शरीर से अलग चीज है। हाँ, जान गए हो ना? हाँ, तो अब काय को शरीर को सरवाइव करना है, और काय के लिए फिर भय होना है। हाँ, जवाब दूं मैं? हाँ दो। ये जाना गया है ना, चेतना ने जिस चीज को जाना है कि हाँ। ये जो चेतना अलग होती है और ये सारी चीजें, वो बस एक नॉलेज है, वो जानकारी है, वो बोध नहीं है। मतलब इंसान सुसाइड नहीं करेगा जाके कि अब तो मैं जान गया हूँ। रुको मतलब तो मर जाता हूँ तब भी नहीं मरेगा इंसान। हाँ, रुको। मतलब आपने फांसी पे लटक गए थे। अरे इसका मतलब है कि आप केवल इसके बारे में सुना है, अभी आपका कोई अनुभव नहीं है इस बारे में। ठीक? अनुभव, बिल्कुल अनुभव है। सुना का क्या मतलब? आप तो बिना सुने जाते हैं। आपने जो सारी चीजें अभी जो कह रहे हैं, अरे सुनने से थोड़ी, अरे भाई सुनने से थोड़ी अनुभव हो जाता है। मैंने बहुत सारी चीजें सुन रखी हैं जिनमें से कई सारी चीजों का अनुभव नहीं है मुझे, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। यही बोल सकता हूँ कि मैंने ऐसा सुना है भाई साहब। मैंने सेल्फ रिसर्च की है, तो वही बता रहा हूँ। तो जब आपने सेल्फ रिसर्च किया,
तो क्या आप खुद, मैंने गूगल भी खोला है। अरे गूगल को छोड़ो, ओ भाई साहब, गूगल खोलना और वो सब करना होता है कि आपने कोई ऐसी चीज के बारे में सुना जो अभी आप जानते नहीं हो, सुन लिया, सुनने के बाद में जानना बाकी बचता है। सिरोही जी मैं आपको बता देता हूँ, तो मैं उस जानने की बात कर रहा हूँ। मैंने जो अवस्थी से भी बात करी थी ना सर, अवस्थी जी का और आपका मैंने सुना है। हाँ, मैंने जो अवस्थी से बात करी थी ना, मैंने उसको भी बताया था ज्ञान में और बोध में अंतर। ओ भाई, उसको ही बताया था मैंने, मगर वो खुद नहीं समझ पा रहा था। अरे भैया, अरे नहीं, आप नहीं समझ पा रहे हो भैया। डिक्शनरी में ज्ञान और बोध का वो मतलब नहीं है जो आपने वहाँ सचेत अवस्थी जी को बताया। बताइए, आप बताइए मुझे। अरे खोल लो ना गूगल डिक्शनरी, खोल के देखो, मुझसे क्या पूछ रहे हो। अभी देखो बोध मतलब क्या होता है। ज्ञान बोध एक ही चीज होती है सर। अवेयरनेस होती है, अलग चीज होती है। अरे अवेयरनेस जागृति को बोलते हैं हिंदी में। बोध में ज्ञान के शब्द अलग अलग हैं। आप हाँ, तो जब भैया तो भैया शब्द अलग हैं तो उनके अर्थ भी अलग है ना। सर इन सारी चीजों को छोड़ दीजिए, मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि अरे सर, मैं बंद कर दें, इस बहस को बंद कर दें क्या? अरे क्योंकि आप, मैं आपको बता देता हूँ सर, इस बहस को बंद कर देते हैं इसलिए। सर आप बता ही नहीं, बंद कर देते हैं सर आप बता ही नहीं पा रहे हो कि इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि आप सुन नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। अरे सर, आपको समझ आती नहीं है। चलो फिर मैं आज हार गए हैं। आपको समझाना नहीं आता, आपको समझाना नहीं आता है। आप झूठे आदमी हैं और लगातार झूठ बोलते चले जा रहे हैं। आप लगातार झूठ बोलते चले जा रहे हैं। आपको कोई अनुभव नहीं है, आपको कोई जानकारी नहीं है, आपको कुछ नहीं है, बस सुन सुन के बोल रहे हो खाली। कोई इंसान ये मानने का तैयार नहीं है, मतलब कि मुझे बात है, कोई इंसान ये फिर उसको समझाओ, कितना भी समझाओ, वो समझने को तैयार ही नहीं होगा। हाँ, अब आपने सही बात ऐसे ही आपके साथ है, ऐसा ही आपके साथ है। नहीं ऐसा समझा लो अवस्थी को, आपको आप बिल्कुल नहीं सुनेंगे। सर ये आप अपने बारे में बता रहे हो, सर ये आप अपने बारे में बता रहे हो कि आप एक ऐसे आदमी हो कि आपको कुछ भी समझाएं आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आप बिल्कुल एकदम बेवकूफ, निहायत पागल आदमी है। हाँ, तो अब इस पागल आदमी को 3 ये देखो, अब ऐसे चर्चा नहीं हो। मैं पागल को 3 महीने क्यों दूंगा? अगर आपको मैं बता रहा हूँ, आपकी जो प्रॉब्लम है ना सारी हम मिटा के रख दूंगा। अरे फिर वही बात है, मेरी तो कोई प्रॉब्लम खत्म कर दूंगा। अरे भाई मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बारे में मेरे को। अरे देखो, खुद ही निशान से निशान चिल्लाया करेंगे। वो पागल आदमी, ना मुझे कोई कंफ्यूजन है इस बारे में, ना मेरी कोई समस्या है। अच्छा, इस पागल आदमी की डिबेट को आप यूट्यूब पे डाल देना। हाँ बिल्कुल डालेंगे। हाँ, इस पागल आदमी की डिबेट को आप यूट्यूब पर डाल। अरे पिछली वाली भी डाली थी, ये भी डालेंगे भाई। और हमने तो सबूत दे दिया। हमने वो डाली कि नहीं डाली, सचेत अवस्थी जी वाली बोले डाली कि नहीं डाली? वो तो मना कर रहा था कि नहीं डालूंगा ऑडियो में। अरे राणा से मैंने बोलिए कराइए वो तो। अरे आपने बोला कि भाई उनको लग रहा था कि फालतू की चीज है तो उनको लग रहा कि नहीं डाले, लेकिन आपने बोला कि नहीं डालिएगा तो डाल दी। और ये समझ नहीं आ रही छोटी बात। और ये मैं कह रहा हूँ, समझ नहीं आ रही। और सुनो, ये मैं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल फालतू है और फिर भी मैं डालूंगा आपके लिए। आपके लिए डालूंगा। फालतू लगी मुझे, पता है फालतू लगेंगी ये बातें। जानना आप चाहते नहीं, सुनना आप चाहते नहीं। अरे फिर वही बात है, पागल की बात का क्या सुनना और क्या जानना। ठीक है, मैं पागल हूँ और आप इस कॉल को आप काट सकते हैं। जिसको सुनना होगा वो समझ लेगा मेरी बात को। मेरी बात को सुन लेगा। ठीक है, अभी यूट्यूब पर डाल देना। कब आएगी ये ऑडियो? अभी प्रोसेस में डल जाएगी तो आ जाएगी 2-4 दिन में। हाँ ठीक है, 2-4 दिन में कल ही डाल देना इसको। नहीं, यहाँ पे बहुत सारे वीडियो लगे रहते हैं लाइन में। हाँ ठीक है, डाल देना अपने आप जज कर लेगी कौन किसकी बातों में दम है, कौन की बात कर रहा है। तो इसीलिए डाला जाएगा। आप बोले तो आपका हम मोबाइल नंबर भी दे देंगे इसमें, ताकि किन्हीं को लगे कि आप में कोई काम की बात है वो आपको कॉल भी कर लेगा। मोबाइल नंबर शेयर नहीं करना होता, किसी का प्राइवेसी होती है मोबाइल नंबर। सर हम तो पूछ के करते हैं ना, ताकि नहीं तो लोग हमसे पूछेंगे। किसी को आपकी बात में कोई दम लगेगा तो वो हमसे पूछेंगे ना कि भाई इन आदमी से बात करनी है, नंबर दो इनका। चलो बहस तो यहाँ पे खत्म मैं करता हूँ, नहीं करनी मुझे तुमसे बहस कोई की। मगर मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मैं नहीं बताओ ना, काहे के लिए बात बता रहे हो? बता देता हूँ आपको। काहे के लिए? मुझे 3 महीने देंगे ना। अरे मैं क्यों दूंगा? मैं किसी पागल आदमी को 3 महीने क्यों दूंगा? आपका जीवन आनंद में हो जाएगा, बता रहा हूँ आपको। अरे कमाल है, आप आनंद में लग नहीं रहे मुझे, आप विक्षिप्त लग रहे हैं। मैं क्यों चाहूंगा अपना ऐसा जीवन विक्षिप्त जैसा करना। रसूल बोल रहे हैं सब्जी लेने के लिए, बताइए। आप मुझे विक्षिप्त आदमी लग रहे हैं भाई साहब।
विक्षिप्त आदमी नहीं हूँ। और मैं क्यों चाहूंगा कि मेरा जीवन विक्षिप्त जैसा हो जाए? मैं वो हूँ जिससे आप आज हार गए। फिर वही बात है, आपको लग रहा होगा ऐसा कि आप जीत गए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा तो जीतना हारना तो छोड़ो, टाइम ही खराब हुआ है। क्योंकि आपके मस्तिष्क में धारणाएं बैठी हुई है ना, वो टूटेंगे नहीं जब तक आप मुझे समय नहीं देंगे। तो मैं अरे उनको भैया, समय दे दूंगा। अरे भैया आप, मुझे अरे 3 महीने भैया दे दीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, उन पे काम कर लीजिए, आपके जीवन में आनंद ना आ जाए, मैं गारंटी देता हूं। आप अपना पागलपन तोड़िए, किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, इलाज करवाइए, ठीक है ना? बोला था उसने आसुस्ती ने भी। ऐसे ही हर आदमी बोलेगा आपको, क्योंकि आपका पागलपन स्पष्ट रूप से दिखता है। चलिए ठीक है। हाँ, क्योंकि मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं कि जीवन को बना के रखना है और भाई उससे भय लग रहा है और भाई पैसे आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा, और फिर कह रहे हैं कि अच्छा लगना तो जीवन का उद्देश्य ही नहीं है। तो कैसे पागलपन आदमी है आपको? एक तरफ खुद ही बोल रहे हैं कि भाई ये सब चीजें चाहिए, क्लाइंट भी चाहिए, सक्सेस होना भी है, पैसा भी चाहिए, वस्तुएं चाहिए, शरीर को बना के रखना है, ये सब भी बोल रहे हैं। तो दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि ये तो जीवन का ही मिनी जीवन का है, बोध को प्राप्त होना। अरे बोध को भैया, मैं अभी सुनो अब मैं अभी आपको आके 4 डंडे मारूं, उससे भी बोध होगा आपको कि 4 डंडे मारने से क्या होता है? बोध होगा कि नहीं होगा? फिर आप मुझे थैंक यू बोलोगे उस बात के लिए? मैं आपको समझाने लग जाऊँ ना, अगर मैं आपको समझाने लग जाऊँ ना। अरे समझाने छोड़ो, पहले मैं पहले आपको आके 4 डंडे मारूंगा, तो उससे जो आपको बोध प्राप्त होगा, उस बोध के लिए आप मुझे थैंक यू बोलेंगे? डंडे से बोध होता है? फिर तो सर आप खुद को मार लीजिए डंडे। अरे भाई, मैं तो नहीं कह रहा कि जीवन का उद्देश्य से बोध को प्राप्त करना है, ऐसा आप कह रहे हो ना, तो आपको बोध देना पड़ेगा कि डंडे मारने से क्या होता है? डंडे से मिल जाएगा क्या बोध? तो किससे मिलेगा? रिसर्च करनी पड़ती है। रिसर्च करनी पड़ती है। अरे सेल्फ में क्या रिसर्च करोगे? सेल्फ में देखना होता है, जानना होता है अपनी भावनाओं को, क्या जानना होगा? कहाँ अरे तो भाव तो जब अरे भैया, जब मैं डंडे मारूंगा तो इससे कोई भाव तो पैदा होगा ना आपके अंदर, तभी तो जानोगे। जब मैं आपको डंडे मारूंगा तो इससे आपको कोई भाव पैदा होगा कि नहीं होगा? जैसे क्लाइंट आपका भाग जाए तो इससे कोई भाव पैदा होगा कि नहीं होगा? भय वाला भाव, भय पैदा होगा। अब आप उस तल की बातें कर रहे हैं जो एक बच्चे की तल की होती है। ये देखो भाई, आप उस तल की बातें कर रहे हैं आज। आप कब बड़े हो गए ये बताओ? आप अभी बच्चे ही हो क्या? है कितनी उम्र हो गई है आपकी? अभी आप वो 5-6 साल के बच्चे जैसी बात कर रहे हो, जिसे कुछ भी नहीं पता है, बस ABCD कहीं सीख गया है और उसे लगता है कि बस यही दुनिया है। A to Z हर चीज मालूम है और आपसे बहुत ज्यादा कुछ मालूम है। अरे कुछ नहीं पता आपको? अरे कुछ नहीं पता? अरे कुछ नहीं है, न्याय तक ज्ञानी आदमी हो आप, कुछ नहीं पता आपको? इतने सारे चेले आप लोग, अरे कुछ नहीं जानते हो आप भाई अभी। और इतने सारे चेलों के गुरु आज एक बच्चे से हार गए। अच्छा चलो, अब आप मुझे 3 महीने दो और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब आपकी जिंदगी मतलब बदलनी है मुझे? अरे सर, जैसे आप मुझे ऑफर दे रहे थे मैं भी ऑफर दे रहा हूँ ना, आप ऑफर ले क्यों नहीं रहे? अरे मैं जिंदगी के तो बहुत छोड़ दूं अभी। अरे बात कर रहा हूँ, अरे भैया, आधे घंटे में तो आप मेरा जवाब नहीं दे पाए। मैंने क्वेश्चन नहीं किया, वो तो मैंने क्वेश्चन ही नहीं किया। आप ही क्वेश्चन, मैं करूँ कुछ क्वेश्चन? मैं कुछ क्वेश्चन करूँ? एक क्वेश्चन कर रहे तो इस पूरी डिबेट में मैंने कुछ क्वेश्चन नहीं किया, एक क्वेश्चन करूँ? हाँ तो करो फिर। हाँ ठीक है, हाँ करो। सुनो पहले, हाँ आपने अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं किया था और फिर भी आप क्या कह रहे थे? मैं हार गया, आप जीत गए। हाँ, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही थी, इस वजह आधार पे कह रहा हूँ आप हार गए। आपको समझ ही नहीं है। अरे भैया, हारना जीतना वक्ता का होता है। जब कोई सवाल पूछता है, सुनो पहले, इस पागलपन से निकलो। जब कोई आदमी आके सवाल पूछता है तो उसमें जीत और हार वक्ता की। अरे सुनो पहले, अरे भैया सुन, हाँ कर लेना, सुन लो। जब कोई किसी वक्ता से कोई सवाल पूछता है तो अगर वक्ता उसका जवाब दे देता है, सही जवाब दे देता है कि सामने वाला कन्विंस हो जाए, तो इसमें वक्ता की जीत मानी जाती है। और अगर वो कोई ऐसा जवाब देता है जिससे सामने वाला कन्विंस नहीं हुआ या उसका जवाब गलत है, तो वक्ता की हार होती है। तो अरे भाई, पहले पूरी बात सुनो, अभी बात खत्म नहीं हुई है। तो अभी तक की जो डिस्कशन हुई है, जिसमें मैंने सवाल पूछे हैं मात्र और आपने जवाब दिए हैं, तो इसमें हार होगी या जीत होगी वो आपकी होगी। इसमें मेरी हार और जीत से कोई मतलब नहीं है, मैं तो सवाल पूछ रहा था। अब आप मुझसे जब सवाल पूछोगे तो उस सवाल का जवाब भी दे रहे थे। अरे जवाब गलत थे, फिर मैंने तो काटा। इसी बात कह रहा हूँ मैं। नहीं, मैंने तो कोई जवाब दिया ही नहीं। आप मेरा एक जवाब बताओ जो मैंने दिया हो। आप उस पर वो उठाए थे, 6 पुकारे थे, फिर ऐसा होगा ना।
ऐसा तो ऐसा होगा ना। अरे तो वो तो सवाल हुआ ना कि ऐसा नहीं है। अरे भैया वो सवाल हुआ ना कि भाई चेतन और जड़, ये चेतन और शरीर अलग अलग है क्या, ये सवाल हुआ। ठीक है, इसी पे क्वेश्चन कर लेता हूँ एक इसी पे क्वेश्चन कर लेता हूँ। आप करो 50 चेतना और जड़ पे, चेतना और जड़ पे ही कर लेता हूँ। अगर चेतन मात्र इस शरीर में है, इस बॉडी में ही चेतना है, ये सर्वव्यापक नहीं है, ये स्रोत नहीं है, तो इसका मतलब ये सीमित है, क्योंकि शरीर भी सीमित है। क्यों, अगर वो उसमें बैठी है तो वो सीमित होगी, तो वो समय के अंदर आएगी, पदार्थ के अंदर आएगी। तो फिर उसका मॉलिक्यूलर लेवल पर मुझे रासायनिक पूरा वो चीज बता दीजिए कि इसमें इतने एटम होते हैं, इतना वो होता है, क्योंकि आपने चेतना को पदार्थ ही बना दिया ना, सीमित कह के। नहीं, आप अपने सवाल तो पूछिए, तो आप बता रहे हो मुझे सवाल क्या है ना मेरा। क्या सवाल यही है मेरा कि आपने जब चेतना को सीमित बना दिया, आपने जब चेतना को जब सीमित बना दिया तो उसको आपने पदार्थ बना दिया, समय के अंदर बना दिया। मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं तो कह ही रहा हूँ कि चेतन और पदार्थ दोनों एक ही चीज है, अलग अलग है नहीं। हाँ, तो वो सीमित हो गई ना। हाँ, सीमित भी है, ये भी सही बात है। हाँ, सीमित है, आकारिक है, आकार भी होगा, तो यानी कि जब उसका आकार सीमित है तो वो पदार्थ ही हुई ना। तो पदार्थ ही है। एटम क्या है? वो ऑक्सीजन से बनी है। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, कॉपर, किस चीज से बनी हुई है वो? उसका तत्व बताओ मेरे को, अगर वो पदार्थ है तो। हाँ, इन्हीं चीजों से, जैसे विटामिन है, प्रोटीन्स हैं, न्यूरॉन्स हैं। इन्हीं सबसे मिलकर बना हुआ है पूरा, मतलब शरीर की जो कंपोजिशन है वही उसकी है। अच्छा। तो यानी कि वो ऑक्सीजन भी उसमें पाया जाता है चेतना में। सीधी सी बात है। अभी आपके ऑक्सीजन बंद कर दूं, अभी चेतनता खत्म हो जाएगी। वो इसलिए बंद होगी क्योंकि चेतना को नहीं चाहिए होती है ऑक्सीजन अरे फिर वही बात है। अरे भाई वो ऑक्सीजन मस्तिष्क करता है या चेतन करता है? अब देखो, फिर आप अपनी बात बताने लगे। अभी मुझसे पूछ रहे थे ना, तो केवल पूछो, बताओ नहीं। अरे तो जो आप गलत बोल रहे हैं तो उस पर बताऊंगा ना। मैं नहीं गलत बोल, मैं तो कह रहा हूँ कि मस्तिष्क में ही चेतन का कॉम्बिनेशन मस्तिष्क में ही है, और उसे लगातार ऑक्सीजन चाहिए। अगर नहीं जाएगी तो वो प्रोसेस बंद हो जाएगा। बॉडी को चाहिए होती है, ब्लड को। हाँ, बॉडी को भी चाहिए, मस्तिष्क को भी चाहिए, कोशिकाओं को भी चाहिए। जी हाँ, और चेतन को भी चाहिए। चेतन क्या करेगी? ऑक्सीजन का कहाँ पे यूज करेगी उसको? वो अधूरी है चेतना। किस चीज से अधूरी है? हाँ, मैं कहता हूँ अरे फिर वही बात है, वो इस चीज से अधूरा है, इस रसायन से अधूरा है, इसलिए उसको चेतना किस रसायन से अधूरी रह जाती है? ये देखो, फिर आप अपनी बातें बताने लग गए हो कि अधूरी है, ये है। मैं कह रहा हूँ सुनो पहले, ये आखिरी बात कह रहा हूँ। आप छोड़ दीजिए बहस को, आप तो पूछ भी नहीं रहे। बहस को छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं छोड़ दूं? नहीं, मुझे बताइए, कॉल किसने किया था? ठीक है, कॉल मैंने किया था और अपना समय व्यर्थ कर लिया। मगर एक बात तो फिर मुझे क्यों कह रहे हो कि डिस्कशन छोड़ दो? आप छोड़ दो। हाँ, मैं ही छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि आप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप नहीं छोड़ेंगे। आपको मालूम चल गया है, मालूम चल गया है कि आपकी हार हो चुकी है। आपको कुछ मालूम नहीं है, आपको मालूम चल चुका है, इसलिए आप नहीं छोड़ेंगे। छोड़ना मुझे ही पड़ेगा, क्योंकि आपको बहस करना ऐसे नहीं। आप चुटकुले अच्छे बोल लेते हो। इस ऑडियो को सुन के पब्लिक जज कर लेगी। अरे सब पब्लिक तो करेगी, उसी के लिए तो डालेंगे, नहीं तो काहे के लिए डालेंगे। हाँ ठीक है, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट।